नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से अपनी कोर्सेज को या डिग्री को पूरा करें, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले। तो क्या है वो एडवाइजरी? आज की वीडियो में का टॉपिक हमारा यही है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप ये पूरा आर्टिकल जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहां पर से आप पूरा का पूरा आर्टिकल खुद भी पढ़ सकते हैं। यूजीसी इशूज एडवाइजरी फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन ओडीएल प्रोग्राम, यानी कि यूजीसी ने एडवाइजरी जारी किया उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड में प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि यूजीसी की तरफ से कुछ दिनों पहले एक नया नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग से चाहे डिग्री लेते हैं या फिर रेगुलर कोर्सेज से डिग्री लेते हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी अगर दोनों के दोनों यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो ये नोटिस कुछ दिनों पहले निकाला गया था जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद अब क्योंकि स्टूडेंट को ये बताया गया है कि दोनों की एक ही वैल्यू, तो स्टूडेंट का रुझान जो है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट अब ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड की तरफ भी जाएगा। तो इसके लिए यूजीसी की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले इसमें बताया गया है, एज पर दीज गाइडलाइन यूजीसी हैज आस्क्ड स्टूडेंट्स टू इंश्योर दैट द स्टेटस ऑफ द एचईआई दे विश टू अप्लाई फॉर इज अप्रूव्ड बाय द कमीशन। यानी कि सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट को ये चीज ध्यान में रखनी है कि यूजीसी का आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड भी है या फिर नहीं। यूजीसी टाइमली आपको हर 6 महीने में, 1 साल में एक लिस्ट निकालती है जिसमें बताती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी जो कि फेक यूनिवर्सिटी है जिनमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। उसके अलावा आप यूजीसी में चेक भी कर सकते हैं कि जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सही यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, स्टूडेंट मस्ट चेक द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विच हैव बीन बैंड बाय द यूजीसी। स्टूडेंट सबसे चेक करें कि ऐसे कॉलेजेस जिनको बैन कर दिया गया यूजीसी की तरफ से और उनको नो एडमिशन कैटेगरी में डाला गया है, जिसकी मैंने बात तो बताई आपको कि हर 6 महीने में आपको कम से कम एक नया नोटिस मिल जाता है यूजीसी की तरफ से, जो कि अपडेटेड लिस्ट होती है कि कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं, कौन कौन से जो यूनिवर्सिटीज है उनको फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद जो दूसरी गाइडलाइन यूजीसी की तरफ से जारी की गई है उसमें बताया गया है, यूजीसी हैज आल्सो एडवाइज्ड स्टूडेंट टू इंश्योर दे आर नॉट एनरोलिंग इन अ कोर्स विच हैज बीन प्रोहिबिटेड टू कैरी आउट इन ऑनलाइन और ओडीएल मोड, जैसा कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, इन सब की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जानने का कि कई बार ऐसा होता है कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उसको जो मान्यता मिली है वो बीए करवाने की मिली है। मान लीजिए कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स ओपन यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि बीए के साथ साथ एमबीए खोल दिया, बीएड खोल दिया, मतलब बीएड में भी एडमिशन लेना शुरू कर दिया, एमबीए में एडमिशन लेना शुरू कर दिया। तो ये गलत है और इसकी मान्यता नहीं होती और आपका वो कोर्स भी मान्य नहीं रहेगा। इसलिए आपको जरूरी है ये जानना, एक बार आपने जान लिया कि यूनिवर्सिटी फेक है या फिर नहीं, यूनिवर्सिटी अगर रियल है तो उसके बाद देखिए कि जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस यूनिवर्सिटी को उस कोर्स को करवाने की मान्यता मिली भी हुई है या फिर नहीं। अगर ओपन यूनिवर्सिटी है तो उसको भी कुछ कोर्सेज होंगे जिनको करवाने की मान्यता मिली होगी। मान लीजिए बीए करवाने की मान्यता मिली होगी, बीकॉम करवाने की मान्यता मिली होगी, कुछ एक दो सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाने की मान्यता मिली होगी, लेकिन क्या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स करवाने की मान्यता मिली है? उसको भी आपको चेक करना जरूरी है। उसके लिए एआईसीटीई भी अपनी लिस्ट निकालती है और साथ में हर ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है उसका एक नंबर होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि उसको कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज, कौन कौन से डिग्री कोर्सेज करवाने की मान्यता मिली हुई है। उसके बाद जो तीसरी गाइडलाइन है वो है, कमीशन हैज आल्सो प्रोहिबिटेड स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑफरिंग ओडीएल प्रोग्राम थ्रू फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू एनरोल मोर स्टूडेंट। यानी कि उनकी तरफ से कहा गया है, कमीशन की तरफ से, यूजीसी की तरफ से एक और गाइडलाइन जो जारी की गई है कि चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कोई भी फ्रेंचाइजी के जरिए अपने इनरोलमेंट नहीं बढ़ा सकता। मान लीजिए कि ओपन यूनिवर्सिटी को जो मान्यता मिली है वो इस इलाके में मिली है, इस जगह पर वो यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, जिस तरीके से फ्रेंचाइज दे देंगे कि ये छोटा सा एक कॉलेज है या छोटा सा एक मान लीजिए स्कूल टाइप का है, उसको भी अपनी फ्रेंचाइज दे देंगे कि तू भी मेरे नाम से कॉलेज, एक
डिग्री कोर्स चालू कर दे या तू भी अब एडमिशन लेना चालू कर दे मेरे नाम से। इस तरीके से नहीं करना है। जो यूनिवर्सिटी जो है, जिस यूनिवर्सिटी को जो डिग्री की मान्यता मिली है वो उसी के अंदर उस कोर्स को करवाए, ना कि हर किसी को अपने नाम से वो फ्रेंचाइज बांटना शुरू कर दे। तो इसकी भी मनाही की गई है यूजीसी की तरफ से। उसके बाद फोर्थ गाइडलाइन जो है वो स्टूडेंट्स को दी गई है कि स्टूडेंट चेक कर ले कि मिनिमम ड्यूरेशन क्या है कोर्स की, नोमेनक्लेचर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। जो भी क्राइटेरिया वगैरह है वो उस अकॉर्डिंग है जो यूजीसी ने तय किया है या फिर नहीं। मान लीजिए बीए है, अब बीए के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, वो 10th पास होने पर ही आपको बीए में एडमिशन दे रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको मेंड किया है, उसको कुछ बदलाव किया है। तो ये सब चीज़ें भी देखना आपके लिए ज़रूरी है कि जो नॉर्मल यूजीसी की तरफ से किसी डिग्री में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है उसको कहीं बदलाव करके तो नहीं एडमिशन दिया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, तो इसलिए आप इनको जरूर ध्यान से देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।